मरकज़े तैयबा में एक बार फिर खुल गई है आतंक की दुकान। रणभूमि में आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। बार बार पाकिस्तान के चेहरे से झूठ का नकाब उतरता है, पाकिस्तान बेपर्दा होता है, शर्मसार होता है, बार बार दुनिया के सामने पाकिस्तान बेइज्जत होता है। लेकिन जब जब आतंक की परवरिश करने का मौका आता है तो पाकिस्तान तुरंत वो मौका लपक लेता है। दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा गढ़ बन चुके पाकिस्तान की एक और करतूत सामने आई है। आपको याद है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार भारत और पाकिस्तान के इतिहास में आतंक के जवाब में भारत ने मुरीद के और बहावलपुर यानी आतंक के गढ़ों पर हमला कर दिया था। तो मुरीद के में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर भारतीय सेनाओं ने जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का वार किया था, एक के बाद एक मिसाइलों से हमला हुआ था। आज पाकिस्तान की फौज, आईएसआई मिलकर उस आतंक के गढ़ की मरम्मत कर रहे हैं, रंगाई पुताई कर रहे हैं और आतंक के हेडक्वार्टर को एक बार फिर तैयार किया जा रहा है। इससे दो दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। एक, पहले पाकिस्तान ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, वो अपनी जमीन पर किसी आतंकी संगठन की मदद नहीं करता। खैर, दोनों दावों की धज्जियां तो उसी समय उड़ गई थी जब पाकिस्तान की सेना कंधा दे रही थी आतंकवादियों को। लेकिन इन दावों की धज्जियां उड़ने के बावजूद पाकिस्तान, नाम पाकिस्तान है लेकिन बेइज्जतस्तान नाम होना चाहिए, क्योंकि शर्म लिहाज तो है ही नहीं। पाकिस्तान आतंकी को पालता पोसता है, फिर जब उसके नागरिक मरते हैं तो फिर रोता है कि दुनिया में कोई उसके साथ संवेदना क्यों नहीं प्रकट करता। कौन संवेदना प्रकट करेगा एक आतंकी देश के साथ। खैर, टेरर प्लान को अंजाम दिया जा रहा है किस तरह, हम आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। यह भी दिखाएंगे कि आज जयपुर में आर्मी डे पर भारतीय सेना ने जिन हथियारों के साथ अपनी पुख्ता तैयारी दिखाई, उससे एक बात तो तय है, दुश्मन के हर नापाक इरादे भारत के सामने ध्वस्त हो जाएंगे। और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ साफ दुनिया को बता दिया कि भारतीय सेना फ्यूचर रेडी फोर्स है। ये आगे जो खतरा भारत पर मंडराएगा उसके लिए तैयार है और हर चुनौती का सामना करने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले लश्कर ए तैयबा जैसे कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन के पालनहार पाकिस्तान के कारनामों का खुलासा करती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जख्म भर रहा पाकिस्तान। मुरीद में लश्कर मुख्यालय को फिर एक्शन में लाने का नापाक प्लान। आईएसआई की फंडिंग से हो रहा निर्माण, फिर जागे आतंकी ट्रेनिंग के नापाक अरमान। मुरीद की ये ताजा तस्वीरें दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब कर रही हैं। आतंकियों से खुद का कोई वास्ता न होने का जो रोना पाकिस्तान सड़कों से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पर रोता है, वो सरासर झूठ है। ये एक बार फिर साबित हो गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा था, उन्हें फिर से चाक चौबंद करने का काम जोरों पर चल रहा है। मुरीद में लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय मरकज़े तैयबा के परिसर की टूट फूट को दुरुस्त कर दिया गया है और रंग रोगन का काम किया जा रहा है। कई लोग इस काम में जुटे हैं और पूरे परिसर को चमकाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस परिसर की मरम्मत और रंग रोगन का काम पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के फंड से हो रहा है। इशारा साफ है कि पाकिस्तान आतंकी ट्रेनिंग के ढांचे को और मजबूत करने की साजिश रच रहा है। उसको दोबारा सेना और आईएसआई की फंडिंग से रिपेयर कर रहा है। वहां पर जो आतंकवादी सिखलाई ले रहे थे, आज उनकी पासिंग आउट है। जहां उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग और विचारों की ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो आत्मघाती हमले करने से भी हिचकिचाए नहीं। अभी संकेत आ रहे हैं, 2-3 दिन पहले मसूद अजहर ने ऐलान किया है कि हजारों आतंकवादियों को आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो लगता है पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है। इस नापाक प्लान में पाकिस्तान की एजेंसियां और आतंकी संगठन इतने जोर शोर से लगे हुए हैं
कि 2026 बैच के प्रशिक्षित आतंकियों के लिए यहां एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल ये तैयारी उसी समारोह के लिए की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पीओके से लेकर पंजाब में मौजूद आतंकी शिविरों को काफी नुकसान पहुंचाया था और कई आतंकियों को मौत के घाट भी उतार दिया था। आतंकियों की पनाहगार बने पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। धीरे धीरे उसने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया है ताकि नई पीढ़ी के आतंकियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अलग अलग मोर्चों पर भेजा जा सके। लश्कर के मुख्यालय जैसे इन मरकज में पाकिस्तान युवाओं का ब्रेन वॉश करने के साथ साथ उन्हें आतंकी बनाने की पूरी ट्रेनिंग देता है। पहले उन्हें जहनी तौर पर इस्लामिक कट्टरता के लिए तैयार किया जाता है, फिर सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें अलग अलग आतंकी मिशन पर भेजा जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए कट्टर मौलानाओं से लेकर आईएसआई के एजेंट और रिटायर्ड पाकिस्तानी फौजी अफसर तक लगाए जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आतंकियों के अड्डों को लगातार मजबूत करने में लगा रहता है। भारतीय सेना के प्रमुख ने भी दावा किया है कि सीमा पार अब भी 8 आतंकी अड्डे सक्रिय हैं। तो टेररिस्ट स्कैम के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान न सुधरा था न कभी सुधरेगा। भारत के हाथों बार बार मुंह की खाने के बावजूद आतंकियों की सरपरस्ती करने का उसका शौक अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अच्छा, विचित्र स्थिति है, विडंबना ये देखिए कि पाकिस्तान में आवाम के पास 2 वक्त रोटी के पैसे नहीं है, लेकिन आतंक के लिए पैसे पाकिस्तान की सरकार और सेना जुटा ही देती है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो वीडियो आप लेकर आए हैं, जिस तरह से आतंक के गढ़ को फिर से खड़ा किया जा रहा है, क्या दिखलाता है ये, क्या दर्शाता है ये? खासतौर पर केवल मुरीद के ही नहीं, पाकिस्तान के कई इलाकों में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद फिर सक्रिय हो रहे हैं। बिल्कुल, लश्कर ए तैयबा का जो मुरीद के हेडक्वार्टर है, वहां पर मरकज ए तैयबा जो मस्जिद है, जिसका एक हिस्सा जिसको बड़े स्तर पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरीके से उड़ा दिया था, उस हिस्से को पूरी तरीके से इनके द्वारा हमने देखा कि रंग रोगन और पेंटिंग किया जा रहा है। ये वही हिस्सा है जहां दर्जनों आतंकी मारे गए थे। इस हिस्से का नाम है अल कुरा, यानी कि इस इलाके में 2 बिल्डिंग इमारत थी, 2 मंजिला इमारत थी। उस इमारत को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। अब जिस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जो आर्मी की सह पर वहां पर उनको फंडिंग कर रही है, कई ऐसे एनजीओज हैं जिनके जरिए फंडिंग कराया जा रहा है और उनके जरिए वहां पर उनको ये बिल्डिंग खड़ी करने के लिए और प्लानिंग ये की जा रही है कि वहां जो नए रिक्रूट हैं उनको हथियारों की ट्रेनिंग दिया जाए, हैंड ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग दिया जाए,